हाय गाइस, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल स्टेप। आज हम बात करेंगे पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं जो कि उनकी पोर्टफोलियो में एक ही एएमसी के सभी फंड ले लेते हैं। स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, मैन्युफैक्चरिंग फंड, या फिर कोई और टाइप के इन्वेस्टर होते हैं जो एक ही टाइप के फंड लेते हैं। जैसे स्मॉल कैप 3-4 ले लिया, मिड कैप 2-3 ले लिया। कुछ और कैटेगरी इससे भी ज़्यादा जो और बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मल्टी कैप रख लिया, फ्लेक्सी कैप रख लिया, लार्ज कैप रख लिया, स्मॉल कैप रख लिया, 2-3 लार्ज कैप रख लिया, 2-3 स्मॉल कैप रख लिया। तो ऐसे मैक्सिमम लोग ऐसे करते हैं, जल्दबाजी में आनाधुनी रिटर्न कहीं भी कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कहीं पे भी। तो ऐसा आपको नहीं करना है। रियल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कैसा होता है आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है अगर आप अपना पोर्टफोलियो को अच्छा डाइवर्सिफिकेशन देना चाहते हैं और आप उसमें एक डाउन साइड प्रोटेक्शन हो। क्योंकि अभी जो मार्केट में करेक्शन हुआ था तो मैक्सिमम जितने भी कोरोना के बाद जितने इन्वेस्टर आए थे वो रिटेल इन्वेस्टर सभी के सभी मैक्सिमम लोग बेच के निकल गए। अगर उनका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है और वो वीडियो देख के या फिर किसी का और एडवाइस से, किसी दोस्त के एडवाइस से लेके इन्वेस्ट कर रहे थे, तो वो मैक्सिमम लोग आउट हो गए होंगे, अपना लॉस बुक कर चुके होंगे। तो आपको पोर्टफोलियो एक अपना अच्छा बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये वीडियो आप देख लो, आपके पोर्टफोलियो अच्छा हो सकता है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो मुझे रिव्यू करवाना चाहते हैं या फिर आप मेरे से सलाह लेना चाहते हैं तो आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। बस वर्किंग टाइम में आपने करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको इस तरह के वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू जा सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऐसे इन्वेस्टर जो एक ही एएमसी के सारे फंड्स ले रखे हैं, जैसे स्मॉल कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सेक्टर थीमेटिक कोई फंड हो गया। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सिमिलर फंड आपको नहीं लेना है। कि एक ही एएमसी के अगर सारे फंड ले रहे हो तो उस एएमसी के बारे में अगर कोई बुरा न्यूज आता है, जैसे आपने देखा क्वांट के साथ हुआ, अगर ऐसा होता है तो फिर आपके पोर्टफोलियो पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। और आपको जो गोल, जिस गोल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उस गोल को पूरा करने में भी आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। क्योंकि इससे ऐसा होगा कि उसमें एक ही एमसी के रिटर्न भी आपको सेम देखने को मिलेगा। हो सकता है अगर डाउन आए तो डाउन साइड भी ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं करना है। और दूसरे टाइप के जो इन्वेस्टर होते हैं जो कि 2-3 स्मॉल कैप ले लिया, 2-3 लार्ज कैप ले लिया, तो सेम सेम टाइप के, मतलब इसमें ज़्यादा क्या होता है, अगर स्मॉल कैप 3-4 रख लिया आपने अपने पोर्टफोलियो में तो होता क्या है, इससे 1 से 1.5% ज़्यादा रिटर्न आपको सारे स्मॉल कैप 1 से 2-3% का डिफरेंस दिखने को मिलता है। तो सेम रिटर्न देने वाले फंड आपने पोर्टफोलियो में 1 से 2 ही रखने हैं, ज़्यादा नहीं रखने हैं। मान लो आप कोई एक स्मॉल कैप ले रहे हो, आज अच्छा रिटर्न दे रहा है, वो आने वाले 2 साल 3 साल में कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छा रिटर्न देना है। आपको ऐसे पोर्टफोलियो में रखने हैं स्मॉल कैप जो एक रेगुलर बेसिस पे रिटर्न डिलीवर करता हो। कुछ ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप सारे अलग अलग सेम कैटेगरी के भर लेते हैं। तो अब ऐसे नहीं भरने हैं आपने। अब कैसा आपको पोर्टफोलियो में रखना है, तो देखिए, आपको अगर पूरा डीपली जाना चाहते हो तो आप एसेट्स क्लास में भी अलग अलग एसेट्स क्लास में कर सकते हो। आप कुछ कुछ गोल्ड में डाल सकते हो, कुछ फिक्स इनकम में डाल सकते हो जो गारंटेड होते हैं, पोस्ट ऑफिस, बैंक या पोस्ट ऑफिस होता है उसमें डाल सकते हो। आप रियल एस्टेट में डाल सकते हो, गोल्ड में डाल सकते हो, अगर इक्विटी में डाल सकते हो। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप म्यूचुअल फंड में जो आप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो तो आप एक स्मॉल कैप का रख सकते हो, एक स्मॉल कैप का फंड रख सकते हो। अगर इससे ज़्यादा थोड़ा चाहते हो तो आप 2 स्मॉल कैप फंड रख सकते हो। ऐसा होगा क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि 2 स्मॉल कैप फंड आपके काफ़ी हैं। लेकिन अगर आपका होल्डिंग 6-7 साल से ऊपर का है, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हो, तो आप स्मॉल कैप 2 रख सकते हो। इससे ज़्यादा नहीं रखने, क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोला हूँ, क्योंकि ये जो स्मॉल कैप हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1-2% के आसपास का ज़्यादा रिटर्न डिलीवर करते हैं। कोई 1-2% ज़्यादा करता है, कोई 1-2% कम करता है। और आज जो एक नंबर का स्थान हासिल कर रहे हैं, आने वाले 2-3 साल 4 साल में कोई गारंटी नहीं है कि वो एक नंबर स्थान हासिल करेगा। तो इसलिए आपको स्मॉल कैप 1 से 2 रखने हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखने हैं। और अगला आता है मिड कैप। मिड कैप फंड आप एक अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, एक सफिशेंट है। और लार्ज कैप का आप एक रख सकते हो। अगर लार्ज कैप एक रखना है, अगर आप लार्ज कैप में ही एक्सपोजर रखना चाहते हो तो आप लार्ज कैप 2 रख सकते हो। या फिर आप मिड कैप में ही अगर अपना एक्सपोजर रखना चाहते हो तो मिड कैप फंड 2 रख सकते हो।
ऐसे अगर पोर्टफोलियो बनाते हो तो आपको ऐसा क्यों बोला हूँ कि ऐसे पोर्टफोलियो बनाना, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, क्योंकि होता ऐसा है कि कभी लार्ज कैप अच्छा रिटर्न देता है, कभी मिड कैप अच्छा रिटर्न देता है, कभी स्मॉल कैप अच्छा रिटर्न देता है। तो आपके पोर्टफोलियो में एक डाउन साइड प्रोटेक्शन बना रहेगा। अगर कभी स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मिड कैप, लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो को संभाल लेगा। कभी स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मिड कैप नहीं कर रहा है, तो आप लार्ज कैप और स्मॉल कैप आपको पोर्टफोलियो को संभालेगा। फिर ऐसे होता है क्योंकि कभी लार्ज कैप चलता है अच्छा, कभी मिड कैप चलता है, कभी स्मॉल कैप पे चलता है, तो ऐसे आपको पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर और थोड़ा सा एक ऐड करना चाहते हो फंड, तो सेक्टोरल थीमेटिक फंड कोई एक ऐड कर सकते हो, जिसमें आपको लगता है कि फ्यूचर में इसमें ग्रोथ है, उस फंड को आप एक ले सकते हो। आईटी का ले सकते हो, फार्मा का ले सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कोई फंड ले सकते हो, अगर आपको ये लगता है इस फ्यूचर में इनकी ग्रोथ है तो। इस टाइप का अगर पोर्टफोलियो बनाते हो तो आपको फ्यूचर में जैसे एक डाउन से मार्केट में जब डाउन ट्रेंड चलेगा, मार्केट में गिरावट होगा, तो आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा निगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर जब ज़्यादा निगेटिव रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप इक्विटी में इतना रिस्क नहीं लिए हैं, तो फिर जब आपके पोर्टफोलियो में निगेटिव रिटर्न होगा तो फिर आप, अगर आपका कोई एडवाइज़र नहीं है या फिर आप कोई एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट में नहीं करके इन्वेस्ट किया, तो फिर आप वहाँ से बेच के निकल जाओगे और लॉस बुक करके फिर कभी इसकी तरफ इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। इस वजह से अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज़रूरी है कि आप डाइवर्सिफाइड बनाओ, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कनेक्ट करो, या फिर आपके पास जो भी इस फील्ड का नॉलेज रखता है उससे कनेक्ट करके आप अपना पोर्टफोलियो रेगुलर बेसिस पे देखते रहो। अगर इससे ज़्यादा डीपली और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड करना चाहते हो तो आप जिस भी ब्रोकर के साथ आपने अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, उसके अपने जो भी फंड ले लिया है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, उनके होल्डिंग एनालिसिस में जाओ। लार्ज कैप में एक्सपोजर कितना है, मिड कैप में एक्सपोजर कितना है, स्मॉल कैप का एक्सपोजर कितना है, आप उसके अकॉर्डिंगली डाइवर्सिफाइड कर सकते हो। आपको लार्ज कैप का एक्सपोजर ज़्यादा रखना है तो लार्ज कैप का उस SIP अमाउंट बढ़ा के अपने देख सकते हो लार्ज कैप में कितना परसेंट आ रहा है, स्मॉल कैप में, मिड कैप में। वहाँ से आपको किसी भी ऐप के थ्रू आपको मिल जाएगा, जहाँ से भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ दिखा देता है कि आपका लार्ज कैप में एक्सपोजर इतना रहा, इतना परसेंट का है, मिड कैप में इतना है, स्मॉल कैप का इतना है। तो वहाँ से आप देख के और ज़्यादा डीपली डाइवर्सिफाइड कर सकते हो। जब आपको लगे कि आपको मिड कैप में एक्सपोजर बढ़ रहा है, रिस्क बढ़ रहा है, स्मॉल कैप में बढ़ रहा है, तो उस SIP को डिक्रीज करके अगले वाली लार्ज कैप को बढ़ानी है तो लार्ज कैप इंक्रीज कर सकते हो। ऐसे चेंजेस कर सकते हो आप। इससे और ज़्यादा आपको एक रिस्क कम हो जाता है आपके पोर्टफोलियो में। अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हो, हाई रिस्क लेना चाहते हो, उससे अपनी पोर्टफोलियो में रिस्क बढ़ा सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में आकर जनरेट करें। आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेकर आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।